बात अरूसी मलबूसात की हो, चप्पल की हो, ज्वेलरी की हो, यहाँ से आपको खवातीन से रिलेटेड सारी अशिया खरीदारी के लिए मिल सकती है। चप्पलें, चैंगले, पंपियां, होलसेले, 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 होलसेले। सकता है वीडियो के मुकम्मल होने से पहले ही आपके कान में एक आवाज़ आए कि चलिए जी मुझे भी रेशम बाजार लेकर चले। ये सब एप्लिक वगैरह के सूट होते हैं यहाँ हैदराबाद के खास। ठीक है, इस तरह के गोटे वर्क का काम होता है ये वाला है। ठीक है, इसके अजरक के सूट होते हैं, ये भी हैंडवर्क वगैरह के हैं। कहीं से भी हो रेशम गली, जब तक कस्टमर ने नहीं देखी ना कुछ दिल मुतमईन नहीं होता। उधर सारी वैरायटी मिल जाती है अपनी रेशम गली के अंदर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हैदराबाद के अहम कारोबारी मराकज़ और हैदराबाद के बाज़ारों का जिक्र हो और उसमें रेशम बाज़ार का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हैदराबाद के मुतल्लिक मैं अब तक तकरीबन 110 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक मैं रेशम बाज़ार को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था और मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्टें भी आई हुई थी रेशम बाज़ार को रिकॉर्ड करने की। लेकिन आज मुझे जिस शख्स ने यहाँ पे आने पर मजबूर किया है उनका नाम है यहिया साहब। यहिया साहब की दुकान हुआ करती थी रेशम बाजार में, हैंडीक्राफ्ट की उनकी दुकान हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि उनकी पूरी ज़िंदगी रेशम बाजार में गुजरी है, लेकिन अब उनकी ज़ईफ़ी के बायस तबीयत जो है इस काबिल नहीं है कि वो इस दोबारा रेशम बाजार में आ सके। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और ख्वाहिश का इजहार किया कि वो एक दफ़ा फिर से रेशम बाजार को देखना चाहते हैं। तो सर, हम हाजिर हैं। आज हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हैदराबाद के मशहूर कारोबारी मराकज़ रेशम बाजार को। तो हमारे साथ रहिए। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो आप रोड देख रहे हैं इसे जाना जाता है फौजदारी रोड के नाम से। और ठीक जहां से फौजदारी रोड स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट होता है रेशम बाजार। और इस वक्त मैं रेशम बाजार की पार्किंग एरिया में मौजूद हूँ। ये सामने आपको बाइक्स भी लगी हुई नजर आ रही होंगी जो पार्क की गई है। रेशम बाजार जहां से शुरू होता है इसी कॉर्नर के ऊपर एक प्लाजा है, ये जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये कोहिनूर सेंटर है। पहले कभी यहाँ पे कोहिनूर सिनेमा हुआ करता था जो कि तकरीबन 20 से 22 साल कबल बंद हो गया और उसकी जगह तामीर हो गया कोहिनूर प्लाजा। बात अरूसी मलबूसात की हो, चप्पल की हो, ज्वेलरी की हो, यहाँ से आपको खवातीन से रिलेटेड सारी अशिया खरीदारी के लिए मिल सकती है। हमारी दुकान पे खुसूसी रियायत और हर चीज में डिस्काउंट है सर। हम लोग वो कहानियाँ नहीं करते हैं जो इतने बताए फिर इतने कम कर दिए। हमारे पास डिस्काउंट वाली कहानी है सर। हमारे पास शरारे, मैक्सियाँ, सूट, हर चीज मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, जो बाहर से मैंने आपको प्लाजा दिखाया था जहाँ पे कभी कोहिनूर सिनेमा हुआ करता था, वहाँ पे अभी कोहिनूर प्लाजा है और ठीक मैं उसी कोहिनूर प्लाजा के नीचे मौजूद हूँ। और यहाँ पे कुछ जो शॉप्स हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज आपको मिल सकती हैं। दाम जो है, दाम जो कीमत है वो भी कम होती है या वो हाई फाई होती है? कीमत अभी जो मौजूदा हालात की वजह से, जो अभी जो पिछले साल जो है अपने रेट थे उसकी वजह से इस वक्त अभी जो है बहुत महंगे हैं। रेशम बाजार हमारा कदीमी बाजार है, बहुत पुराना बाजार है। जब से मैंने वो संभाला है, रेशम बाजार का नाम सुनता हुआ आया हूँ। माशाल्लाह इधर जब तक रेशम बाजार में कस्टमर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो समझो कि उसकी खरीदारी नहीं होगी। कहीं से भी हो रेशम गली, जब तक कस्टमर ने नहीं देखी ना कुछ दिल मुतमईन नहीं होता। उधर सारी वैरायटी मिल जाती है अपनी रेशम गली के अंदर।
आज सैटरडे का दिन है और इस वक्त दोपहर के तकरीबन 12:30 का वक्त है। बाज़ार जो है मुकम्मल तौर पे अभी नहीं खुला और यही वजह है कि मैं इसको बाज़ार को इस तरह रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, वरना थोड़ी देर बाद तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद यहाँ पे इस कदर रश हो जाता है, इस कदर रश हो जाता है कि यहाँ पे चलने फिरने की जगह जो है वो भी नहीं मिल पाती। चप्पले चैंडिले पंपिया होलसेले 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 होलसेले। तो इस वक्त मैं रेशम बाज़ार की जिस शॉप के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है और ये बच्चों के ड्रेसेस जो हैं 350, 450 तकरीबन यही रेट है, 350 से 450 और कुछ 250 रुपये में भी अवेलेबल है। महंगाई बहुत है, कितनी है? बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। फिर भी कोई पैमाना है? 2 किलो है, 3 किलो है? नहीं, महंगाई बहुत हो गई है। सही, जब भी आप आराम से बैठे हुए हैं। हाँ, इस वक्त मैं जिस शॉप में मौजूद हूँ, यहाँ से आपको ब्लैंकेट, तकिए वगैरह, चादरें, बेडशीट वगैरह ये सारे आइटम जो हैं वो मिल जाएंगे। हमारे पास बेडशीट मिल जाएंगे, कम्बल हैं, टावल सेट मिल जाएंगे, जानामाज है, शादी का तकरीबन सारा सामान हमारे पास मिल जाता है, अवेलेबल है। हमारे पास क्रोकरी का भी सामान है, सारी चीज़ें मिल जाती है हमारे पास। बराबर हमारी क्रोकरी की दुकान है, वो भी मिल जाएगी। हैदराबाद को चूड़ियों के हवाले से भी जाना जाता है क्योंकि हैदराबाद में चूड़ियों की बड़ी सनत है और रेशम बाज़ार में आपको मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ डिज़ाइंस की चूड़ियाँ बआसानी ख़रीदने के लिए मिल जाती हैं। आज की वीडियो के लिए मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स से माजरत चाहता हूं जो शादीशुदा हैं और मेरी ये वीडियो अपनी वाइफ के साथ बैठकर देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वीडियो के मुकम्मल होने से पहले ही आपके कान में एक आवाज़ आए कि चलिए जी मुझे भी रेशम बाज़ार लेकर चले। आप लोगों को रेशम बाज़ार दिखाते दिखाते मैं रेशम बाज़ार की उस गली में पहुंच चुका हूं जिस गली में कभी यहिया साहब की हैंडीक्राफ्ट की दुकान हुआ करती थी। यहिया साहब के बकौल उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा इस दुकान में गुजारा है, लेकिन अब तबीयत के साथ ना देने की वजह से उन्होंने दुकान छोड़ दी।
लीजिए यहिया साहब, ये जो सामने आपको दुकान नज़र आ रही है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है नदीम हैंडीक्राफ्ट्स, यही आपकी कभी दुकान हुआ करती थी जो कि इस वक्त बंद है। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि आपके एक शागिर्द थे जो आपके साथ काम किया करते थे, उन्होंने अपनी अलग शॉप कर ली है। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सर पकोड़े तो हमारी वीडियो में रह नहीं सकते ना, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हैदराबाद के गली मोहल्लों की वीडियो हो और उसमें पकोड़े और समोसे का तड़का ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। रेशम बाजार के अंदर ही दूध फरोश है, मिल्क शॉप है यहाँ पर, तो ये भाई इसरार कर रहे थे कि इनका भी चेहरा वीडियो के अंदर आना चाहिए। सर आपको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, माशाल्लाह से आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। ये सब एप्लिक वगैरह के सूट होते हैं यहाँ हैदराबाद के खास, ठीक है ना। इस तरह के गोटे वर्क का काम होता है ये वाला है, ठीक है। इसके अजरक के सूट होते हैं, ये भी हैंडवर्क वगैरह के है। इसके अलावा एक गोटे वर्क का काम होता है ये, ठीक है ना। इसके अलावा इस तरह के अजरक के सूट होते हैं 3 पीस, ठीक है ना। इसके अलावा अजरक में ये ब्लॉक प्रिंट भी होते हैं, हैंड ब्लॉक प्रिंट है, इस तरह के अजरक वाले भी है इस तरह के। सही, यानी कि सारा जो आपके जो शॉप है हैंडीक्राफ्ट की है। बाकी चुनरी के सूट वगैरह होते हैं, शॉल वगैरह होती है यहाँ की। किस नाम से आपकी शॉप? अलमक्का हैंडीक्राफ्ट के नाम से है। रेशम बाजार में लेस और बटन की दुकानें देखकर मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर याद आ गए, आमिर साहब। आमिर साहब आजकल अमेरिका में होते हैं लेकिन पहले कभी हैदराबाद में रहा करते थे। उन्होंने एक दफ़ा जिक्र किया था कि उनके एक दोस्त होते हैं तनवीर साहब, जिनकी दुकान है रेशम बाजार में। तो सर तनवीर साहब की जो दुकान है वो है रेशम बाजार में चुटिया गली के अंदर। उनका एड्रेस मुझे मालूम हो गया है, चलिए आपको आपके दोस्त से मिलवाते हैं और उसके बाद फिर यहिया साहब के शागिर्द की दुकान पर आपको लिए चलेंगे। दोस्त चुटिया गली यही कहलाती है। बटन एंड लेस की दुकान आगे। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। तो तनवीर साहब की दुकान थोड़ा सा आगे है। तो आमिर साहब ऐसा है कि मैं इस वक्त रेशम बाजार में जो चुटिया गली है उस गली के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको सामने बोर्ड नज़र आ रहा होगा तनवीर बटन एंड लेस सेंटर। ठीक, मैं उसी दुकान में पहुँच चुका हूँ जिसका आपने जिक्र किया था, लेकिन अफसोस आपने जिक्र किया था कि आपके जो दोस्त हैं या भाई है तनवीर साहब, आप उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये तनवीर साहब के भाई हैं तुफैल साहब। आमिर भाई, मैं तुफैल बात कर रहा हूँ, रईस का भाई है। तनवीर भाई की दुकान शॉप पे काम करता है ना। तनवीर भाई तो अभी आए नहीं है, सुबह का टाइम है, अभी 1:15 बजे का टाइम है और वो 4 बजे तक आते हैं खाना लेके। तो मैं आपका मैसेज करा दूंगा, ठीक है ना आमिर भाई? तनवीर भाई को सलाम दे दीजिएगा मेरा भी और आमिर भाई का भी, और उन्हें बताइएगा कि आमिर भाई वहाँ पे बैठ के आपको याद कर। बेशक बेशक भाई, हमारे आमिर भाई बहुत अच्छे, मेरे को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप आमिर? बस आमिर भाई की अल्लाह पाक तबीयत सेट रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे बस। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो आमिर साहब, तनवीर साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, माजरत चाहता हूँ, लेकिन तनवीर भाई के भाई तुफैल साहब जो हैं वो शॉप पर मौजूद थे। शॉप अभी ओपन ही हो रही है इस वक्त, हालांकि तकरीबन 1:30 का वक्त हो चुका है, 1:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ की सुबह है भाई, हमारी तो दोपहर हो गई, लेकिन रेशम बाजार में जो काम करते हैं उनकी सुबह है ये। ऐसे ही है सर?
बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहे। तनवीर साहब की लेस और बटन की दुकान को रिकॉर्ड करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं रेशम बाजार में नूर मस्जिद के सामने। और नूर मस्जिद के सामने ही दुकान है हैंडीक्राफ्ट की, जो कि हैं यहिया साहब के शागिर्द। यहिया साहब, ये दुकान जो नई खुली है रेशम बाजार में, आपके शागिर्द की है। चलिए आपको आपके शागिर्द से मिलवाते हैं। हमारी यहाँ और हमेशा इनके साथ दुआएं हैं और अल्लाह इन्हें हमेशा तंदुरुस्त और शाद व आबाद रखे और तो उनका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे। और बहुत जल्दी खुशी होगी कि बहुत जल्द वो यहाँ पर आए और आकर अपने हाथ से इफ्तिताह करें, क्योंकि मुझे दूसरा ही दिन हुआ है शॉप पे इफ्तिताह किए गए। अगर इंशाल्लाह ताला अभी वो कराची गए हैं, कराची से आ जाएंगे फिर उनको बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो सर ये था रेशम बाजार और यहिया साहब और आमिर साहब की जो रिक्वेस्ट थी वो भी हमने किसी हद तक पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन इत्तेफाक से ना तो तनवीर साहब से मुलाकात हो सकी और ना ही यहिया साहब की वो पुरानी दुकान जो है हमें दिखा सके, लेकिन हमने अपने तौर पे पूरी कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट अब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।